ऐसे ही कथावाचन का भी विषय है। सर्वप्रथम इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि भगवान की कथा किस माध्यम से, किस प्रारूप से, किस स्थान पर कैसे होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। सामान्य सत्संग जो किया जा रहा है वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए किसी विशेष वर्ण, जाति, भाषा की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, उसमें सभी जातियों के, वर्णों के लोग हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्त्री पुरुष हो सब हो, लेकिन मर्यादित रूप से। अब ये नहीं कि स्त्रियां बैठी हैं 10 और पुरुष उसमें बैठकर रूप रस का आनंद लेने के लिए बैठा है भगवत भजन के नाम पर, तो ऐसा नहीं। मतलब उसकी एक न्यूनतम मर्यादा तो होनी चाहिए। बैठे हैं अपने सब अपने अपने आसन पर और हरे राम या श्री राम जय जय राम या प्रणव रहित जो पंचाक्षर आदि का कीर्तन लोग करते हैं कई स्थानों पर, या अलग अलग इष्ट तत्वों के नाम संकीर्तन से लोग अपने अपने सत्संग को अनुभूत कर रहे हैं, उतना सब कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। बात कहाँ आती है? बात आती है व्यासपीठस्थ होकर धर्मोपदेशक के रूप में बैठने पर। भगवान स्पष्ट कहते हैं कर्मयोग के विधान में कि जिस व्यक्ति के लिए जो कर्म निश्चित है उसी कर्म को करके वह परमात्मा की आराधना करता है। स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। मनुष्य जो है, मानव जो है, लोग कहते हैं ना सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म, तो मानव जो है वह कौन है? मनुप्रोक्त अनुशासन का पालन करने वाला द्विपदगामी जीव विशेष मानव है। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भी मनुष्य शरीर मिलता है, कुछ म्लेच्छ के अंतर्गत भी मिलता है। समस्या ये हुई कि जब अनुष्ठान विधान से अथवा कहीं अगर संकल्पबद्ध अनुष्ठान नहीं भी है तो उसी प्रारूप का आश्रय लेते हुए कोई भी व्यक्ति वाग वैदुष्य या वाक प्रातिफ का प्रदर्शन करते हुए कथा बाँचने लगे। और इसकी विकृति कोई आज से प्रारंभ हुई ऐसा हम नहीं कहते, कई पीढ़ियों से ये विकृति चल रही है। हम तो समझते हैं लगभग 4 पीढ़ी से ये विकृति चल रही है। स्वामी करपात्री जी के समय से भी ये विकृतियां फैलने लगी थी और बहुत मामलों में तो स्वामी करपात्री जी के ही नाम फोटो बैनर का प्रयोग करके अनधिकृत लोग कथावाचन में घुस जा रहे हैं। और उस समय भी कई बार घुसते थे।